नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक है, जहां पर जेपी नड्डा और बीएल संतोष लेंगे यहां पर बैठक, और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की यहां पर बैठक लेंगे। दोपहर 12:30 बजे से बीजेपी की बैठक होगी, जहां पर बैठक में आम आदमी पार्टी के वादों की काट निकालेगी बीजेपी, और बीजेपी लाने वाली योजनाओं की बैठक में समीक्षा करेगी। महिलाओं, पुजारियों, ग्रंथियों और अन्य वर्गों पर भी बीजेपी का खास करके फोकस है। तो बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी मैदान में, और ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से योजनाएं लेकर आई है, उसकी काट आखिरकार किस तरीके से बीजेपी करेगी, इसको लेकर चर्चा होगी। और साथ ही बीजेपी लाने वाली योजनाओं की बैठक में भी समीक्षा करेगी। महिलाओं, पुजारियों, ग्रंथियों और अन्य वर्गों पर भी विशेष करके बीजेपी का फोकस है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, बीजेपी की बड़ी बैठक, और ऐसे में क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, तमाम योजनाओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है, दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर अपनी रणनीति को दिखा रही। हालांकि इसको लेकर आप केंद्रीय नेताओं की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली चुनाव को लेकर चीजें तय होगी कि किस तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं जीती जाए, खासतौर पर वो सीटें जो पिछली बार कुछ अंतर से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई थी। दूसरी चीज कि वो मुद्दे जो लगातार केजरीवाल उठाकर दिल्ली की सत्ता में बने हुए हैं, कहीं न कहीं उन मुद्दों की काट कैसे निकाली जाए, उसको लेकर लोगों के बीच कैसे जाया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मंथन होगा। हालांकि इस मंथन के बाद कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के नाम जो घोषित हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारेगी, उनके नामों पर भी मंथन होगा। निश्चित तौर पर केंद्रीय नेताओं की ये महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली और चुनाव को लेकर बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऐसे में क्योंकि हमने देखा है आम आदमी पार्टी को, जब अरविंद केजरीवाल ने यहां पर हिंदुत्व का कार्ड चला, और ऐसे में तमाम ऐसे पुजारी भी रहे हैं जिनको लेकर कि इस बार आम आदमी पार्टी में शामिल किया, यानी कि जिस राह पर बीजेपी चलती है अब उसी राह पर अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुकाबला कितना कड़ा नजर आ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर क्योंकि अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी रणनीति को मजबूत करती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टी की स्थिति बेहतर हो रही है, तो दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। तो कहीं न कहीं बीजेपी की रणनीति पर सौत हिंदुत्व के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। कहीं न कहीं इसके जरिए से एक मैसेज देना है कि देश में जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं हिंदुत्व को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर चीजें चल रही है, तो उस मुद्दे पर भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी अंदर खाने काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि दोबारा से सत्ता में वापसी की जाए। वो मुद्दे जिनको आम आदमी पार्टी ने पुलिस के चुनाव में काफी फायदा दिलाया, उन मुद्दों के साथ ही सौत हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भी आगे बढ़ा जाए, ताकि इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर सके। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति के लिए जानी जाती है, इस बार किस तरीके से आम आदमी पार्टी का मुकाबला करती है, और किस तरीके से इस बार जनता आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।